अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं
ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल न भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल न भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने को तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को अंतर्मुखी हो जाए। अपना दर्शन करें। एक जगमगाती ज्योति जो एक बाप के प्यार में आस्तिक बन हर विघन को पार कर लेते हैं। प्यार से बाबा को बुलाए। बाबा आ गए मेरे सामने। बाबा से दृष्टि ले। बाबा के साथ अब हम मुरली को रिवाइज करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। तो आज किसने पढ़ना है? नीरू बहन जी। ओम शांति। ओम शांति।
मामा के योग को देख उन लोगों को भी गहन शांति का अनुभव होने लगा। वे लोग जाकर मामा के सामने बैठ गए। वे भी धार्मिक भावना वाले होने के कारण सोच रहे होंगे कि मातेश्वरी ध्यान में बैठी हैं, उनको बाधा ना डालें। वे मामा को देखते रहे। आंखें तो खुली थी, हिलती नहीं है और स्थिर हैं। उनको भी बड़ा आनंद आया। उनको अनुभव हुआ कि ये तो पवित्र है, कमल पुष्प समान है, कमल निवासिनी है। मामा के नेत्रों से नूर ही नूर दिखाई पड़ता था, जैसे कोई टॉर्च की लाइट फेंक रहा हो। वे समझते तो नहीं थे, परंतु इतना तो समझ लिया कि इनके पीछे बहुत बड़ी साधना की शक्ति है। इन्होंने साधना की है, वरना कोई सामान्य महिला अनजान व्यक्तियों को देख डर जाएगी अथवा जोर जोर से चिल्लाएगी अथवा झगड़ा करेगी, परंतु ये तो एकदम शांत है और निश्चल है। उन निर्बल आत्माओं को मामा ने शांति की शक्ति दी। उनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने धार्मिक पुस्तकें पढ़ी थी, भक्ति की थी। वे जानते थे कि योग ऐसे होता है, उसके आसपास ऐसी शांति होती है। इस प्रकार आए हुए वे लोग अपनी शत्रुता भूल गए और खुश होकर वहां से चले गए। आज भी बाबा हमसे बार बार कहते हैं, बच्चे आपके योग की अवस्था ऐसी हो जिससे मनसा सेवा कर सको। अंत में ऐसी ही सेवा होगी, लोग बहुत घबराए हुए, दुखी, अशांत होंगे। आप दृष्टि देकर उनको शांति की शक्ति देना। बाबा ने मामा को कोई बात बार बार नहीं कही। यही मामा की विशेषता थी कि बाबा ने जब कोई एक शिक्षा दी, दोबारा कहने की जरूरत बाबा को नहीं पड़ी। जी हाँ कहकर मामा ने उसको अपना जीवन में लाया। मामा खुद मुरली सुनाती थी, अपनी वाणी चलाती थी, तो कहती थी कि जब आप कहते हो कि मैं पुरुषार्थी हूं, तो आप ये पुरुषार्थी शब्द किस भाव से कहते हो, किस प्रसंग में कहते हो? जब आपसे कोई गलती होती है, नुकसान हो जाता है, तो दूसरे को कहते हो भाई मैं अभी पुरुषार्थी हूं ना। ये पुरुषार्थी का मतलब नहीं है। पुरुषार्थी सच्चे अर्थ में उसको कहा जाता है जिसको एक बार कोई बात समझाने के बाद फिर दोबारा समझाने की जरूरत ना पड़े। बाबा ने उनको निमित्त बनाया क्योंकि मामा ने थोड़े समय में उन गुणों को अपने जीवन में धारण किया जिनको धारण करने में अभी तक सब लोग लगे हुए थे। ये कमाल थी मामा की। मामा का निश्चय बहुत दृढ़ और अटूट था। निश्चय के भी कई प्रकार होते हैं। कल्प की आयु 5000 वर्ष है, तो कई लोग कह देते हैं कि इन बातों में अभी तक हमारा निश्चय नहीं है। वे क्लास में रोज आते हैं, मुरली रोज सुनते हैं, हम बाबा के बच्चे हैं ये भी कहते हैं, लेकिन 100% निश्चय हो जिसका संपूर्ण निश्चय कहा जाता है वो नहीं होता। एक है संपूर्ण निश्चय, दूसरा है दृढ़ निश्चय। मम्मा कभी उस निश्चय से हिले नहीं। मिसाल के तौर से पहले ये कहा जाता था कि आत्मा अंगुष्ठ रूप है, तो बाद में ये कहा गया कि ज्योति बिंदु है। अब अंगुष्ठ तो बड़ा होता है, ज्योति बिंदु छोटा होता है। कई उपनिषदों में भी इस बात का उल्लेख है कि आत्मा अंगुष्ठ रूप है। कई लोगों का मानना है कि आत्मा में कई शरीर हैं। एक तो ये स्थूल शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि संस्कार का है। एक बार मामा की कोर्ट जाना पड़ा। एक छोटी सी कन्या, इतने बड़े बड़े लोग वहां बैठे थे, उनके सामने मामा से कोर्ट में ये प्रश्न पूछा गया कि दादा लेखराज सबको गोद में क्यों लेते हैं? तो मामा ने कहा वो हमारे पितामह है। पिता अगर बच्चे को गोद में लेता है तो क्या गलत करता है? कमाल है, आप सबका ये प्रश्न करते हैं। क्या ये प्रश्न शोभता है? आप भी बाप हैं, आपने कभी बच्चों को गोद में नहीं लिया? ऐसे मामा ने कड़केदार जवाब दिया। उनको मालूम था कि बाबा का मन कितना निर्मल है, कितना शुद्ध है, और उनकी गोद तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। जो उनकी गोद में जाता है वो ईश्वरीय वर्षे का हकदार हो जाता है। शक्ति रूप जिसको कहा जाए वह शक्तिशाली निश्चय मामा का था। तो दृढ़ निश्चय, संपूर्ण निश्चय, अटल निश्चय और शक्ति से भरपूर निश्चय मामा का था। हर एक अपने अपने निश्चय को देखें, क्या उसमें ये सारी बातें हैं? जैसे कई लोग कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करो तो दुनिया कैसे चलेगी।
कई दफा लोग मम्मा से कहते कि जिसने लड्डू नहीं खाया उनको स्वाद का क्या पता। तो आप कन्याओं को क्या पता कि गृहस्थ में क्या मजा है, घर परिवार में क्या मजा है। आप लोगों को कुछ अनुभव तो है नहीं। तो मम्मा कहती तुम्हारा मतलब ये है कि एक का हाथ जल गया हो तो हम भी हाथ जलाकर देखें। हाथ जलाने से क्या होता है? एक ने हमारे सामने अनुभव किया, हम देख रहे हैं कि हाथ जलाने का क्या नतीजा है, तो हम भी अपना हाथ जलाकर देखें कि इसका क्या नतीजा होगा। समस्त मानव जाति की माँ, कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि मामा को ही बाबा ने क्यों आगे रखा, क्यों चुना। एक बात तो निश्चय की थी और दूसरी थी पवित्रता की। पवित्रता नाम सिर्फ ब्रह्मचर्य का नहीं है, पवित्रता अर्थात मन वचन कर्म की पवित्रता। अरे मामा का मन इतना निर्मल था, इतना शुद्ध था कि जो कोई उनके सामने गया वह नतमस्तक हो गया। मामा से मिलने जब आए तो वो दंडवत हो जाते थे लोग, घुटने के बल टांगों के बल लेट गए, छोटे बच्चों की तरह माँ माँ कहते रहे, आंखों से आंसू बहते रहे। क्या बात थी, क्या जादू था मामा का। जैसे बाबा कहते कि आप बच्चे बाबा के शो केस की शो पीस हो, तो मामा एक सैंपल थी। बारिश का मौसम था, बहुत जोर से बारिश हो रही थी। सेवा अर्थ मामा बाहर कहीं अन्य शहर गई थी, उनको मधुबन में आना था। तब बाबा ने कहा बच्चे सोचो, मम्मा आ रही हैं, तुम सबको पता है वो जगत की माँ है, वो जगत की माँ बारिश में उतरेंगी। बाबा ने कहा सुबह तक यहाँ आंगन में एक शेड जैसा बन जाना चाहिए जिसके नीचे टैक्सी आ जाए और मामा उतरकर अपने कमरे में चली जाए। मामा के लिए बाबा के मन में क्या ऊंची भावना थी। बाबा शिक्षादाता हैं और सर्व बच्चों को सिखाने के लिए ही खुद करके दिखाते हैं कि अपने से बड़ों का रिकॉर्ड कैसे करें। शिव बाबा शिक्षादाता हैं, सदगुरु हैं, तो उनसे जो शिक्षा मिली मामा ने उसको जीवन में धारण किया। मामा की पवित्रता के प्रकंपन बड़े शक्तिशाली थे, जो मनसा सेवा करते थे। हम भी अपने में वैसी अवस्था लाएं, ये मैं कहना चाह रहा था और यही मामा की आज थी हम सब बच्चों प्रति। Should I read थोड़ा आगे? Is there time? Very nice. ब्रह्मा कुमार भ्राता रमेश शाह जी मामा के संबंध में अपना अनुभव सुनाते हैं कि मामा मुंबई आई थी। पहली बार मैंने मामा को देखा, मामा पारसी स्टाइल की साड़ी पहनती थी। पहली मुलाकात में ही मामा से एक अदृश्य और अविनाशी संबंध जुट गया। उसी संबंध के कारण मेरे जीवन में काफी परिवर्तन आ गया। काफी समय मामा हमारे साथ रही। मामा ने हमारी माँ बनकर कई बातों को बताया और सिखाया। एक बार मामा से पूछा, आपसे पहले भी आई हुई बहनें यज्ञ में बहुत थीं, फिर भी आप अपने पुरुषार्थ में सबसे आगे बढ़ी। आप में ऐसी कौन सी एक बात थी जो आप सबसे आगे चली गई? मामा ने कहा, ये तो बहुत कठिन प्रश्न है, क्योंकि कोई व्यक्ति एक ही बात से आगे नहीं बढ़ता। कई बातें होती हैं, उन सबके तालमेल से व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। मामा ने कहा, मैं समझती हूँ कि मेरे में जो दृढ़ता है कि एक बार जब कोई मैं संकल्प लेती हूँ उसको किसी भी हालत में पूर्ण करना ही होता है, इस गुण में मैं आगे बढ़ रही हूँ। मामा हरेक को बहुत स्नेह देने के साथ साथ सम्मान भी देती थी। एक बार की बात है, मैंने मामा से कहा, मामा आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती। मामा ने कहा, कौन सी बात? मैंने कहा, मामा लौकिक में कोई भी माँ अपने बेटे को आप नहीं कहती, तू कहती है या तुम कहती है। आप मुझे आप शब्द का संबोधन करती हैं, इसका अर्थ है आपने मुझे अपना बच्चा स्वीकार नहीं किया। माँ ने कहा, ऐसा नहीं है, आपने बाबा को अपना बनाया है, उससे पूर्व मामा ने आपको अपना बनाया है। मैंने कहा, तो मुझे तुम क्यों नहीं कहती हो? ये आप शब्द मुझे बहुत भारी लगता है। मैं उम्र में भी आपसे बड़ा नहीं हूँ और आप भविष्य विश्व में विश्व महारानी श्री लक्ष्मी के रूप में, वर्तमान में जगत जननी
अम्बा के रूप में, भगवती सरस्वती के रूप में पूजी जाती हैं, फिर भी आप मुझे ऐसे क्यों संबोधित करती हैं? तो मामा कहने लगी, देखो रमेश जी, इस सृष्टि नाटक में हर एक आत्मा श्रेष्ठ है, वह अपना पाठ बजा रही है और हम सब उस परम पिता परमात्मा की संतान आत्मा भाई भाई हैं। इसलिए आपस में प्यार और रिगार्ड से व्यवहार करना चाहिए। आपके लिए, इसलिए मैं आपके लिए आप शब्द का प्रयोग करती हूँ। आप ये नहीं समझो कि मामा ने मुझे अपने बच्चे के रूप में स्वीकार नहीं किया है। इस प्रकार मामा से हमें ये सीखने को मिला कि हर व्यक्ति के साथ द्वारदेशी बन सम्मान और स्नेह से व्यवहार करना चाहिए। मुंबई में जब पहली बार प्रदर्शनी करनी थी तो मैंने मामा से कहा, मामा ने कहा, कैन यू हियर मी? या मेरा पूरा डिस्कनेक्ट हो गया था। दैट्स व्हाई आई केप्ट रीडिंग। हाँ, गुड गुड, आई हैव फाइनली कम बैक। मैं कमरे में तो नहीं हो रहा, बट आई हैव कम इन माय लॉबी एंड आई समहाउ गॉट कनेक्टेड। तो ठीक है, Yeah, गुड। ठीक है। तो यू स्टिल हैव सम लेफ्ट? I have some left, but I have about 3-4 pages, but it's okay. We can start the Murli. हाँ, and tomorrow, then tomorrow we will Yeah. listen to you again. उसके बाद कोई भी decide कर ले who is going to. I halted for a while. I saw you were not there, so I continued reading. हाँ, I was coming and going. Yeah. I couldn't hear the whole thing. I'm sure it was very nice. I heard a जी. bit. नहीं, वो Yeah. तो कमरे में नहीं था। कमरे वाला is gone. Just 1 second. I'll sit here only. Otherwise, I'll keep doing this. चलिए, ओम शांति। हाँ जी। तो आज मुरली के से लक्ष्य क्या लिया? किशनपुरी जाने के लिए 3 पुरुषार्थ करना है। अच्छा। और पावन बन आस्तिक बनना है और बाबा के साथ वापस जाना है। बाबा के साथ वापस जाना। शिव बाबा की अमर कथा सुनकर अमर लोग जाना है। अच्छा। और कोई कुछ कहना चाहता है? स्वर्ग का वर्षा। स्वर्ग का वर्षा लेना है जी। अब बताएं कैसे करेंगे? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें पाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो आस्तिक। जस्ट 1 सेकेंड। तो इसमें बाबा ने हमारे को क्या डायरेक्शन दिया? आप देखो, हर मुरली में बाबा चक्र की बात करते हैं। आदि मध्य अंत का ज्ञान क्या है? चक्र ही है ना? ज्ञान। अच्छा, ये बताओ, कल सबने मुरली जरूर सुनी होगी। कल बाबा ने चक्र को कैसे बताया? चक्र का ज्ञान कल भी दिया, परसों भी दिया, रोज देते हैं, पर कल थोड़ा अलग रीति से दिया था। क्या बताया था? सतयुग में तुम्हारे ऊपर कौन सी दशा है? नहीं, बृहस्पति की दशा थी सतयुग में। और त्रेता में कौन सी दशा? शुक्र की दशा। और द्वापर में? नहीं, द्वापर में शनि तो कलयुग में होगा ना? हाँ। और नहीं, शनि है द्वापर में, और द्वापर से शुरुआत हो जाएगा। और कलयुग में कौन सी दशा? राहु की तो क्या बताया? चारों युगों को कैसे बताया? कौन सी दशा पड़ती है जी? तो बेस्ट हुई बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर शनि की भी दशा को हम तो सो शनि की दशा जो बोली, शनि की दशा को राहु की दशा से बेटर बोला। क्यों बोला? That's why I thought वो कलयुग होगा, but नहीं, पर राहु की दशा में, राहु में कहते हैं बुद्धि हो जाती है, बुद्धि पूरी उलट जाती है। तो बुद्धि भ्रष्ट का मतलब क्या है? सही बात जो है वो रियलाइज नहीं होती, उल्टी बात सही लगती है।
वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि ही विपरीत हो जाती है। तो उसमें बताया कि पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। पत्थर के ऊपर क्या होता है, पानी डालो तो वो बह जाता है, स्लिप होता है, सब कुछ अंदर घुसता ही नहीं है, अंदर समाता प्यास ही नहीं है। तो तो जब बाबा आते हैं तो ऐसी भ्रष्ट बुद्धि को बाबा क्या बना देते हैं, पारस बुद्धि। पारस बुद्धि। तो बाबा ने कल चक्र के ज्ञान को डिफरेंट तरीके से बताया। आज बाबा ने बोला आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, और क्या बोला कि तुम्हें तीसरा नेत्र मिला है। ये दोनों चीजें हैं तो तुम आस्तिक हो। तीसरा नेत्र का अब क्या मतलब है? आदि मध्य अंत का ज्ञान क्या है? चक्र का टाइम का ज्ञान, कि क्या थे, हम क्या क्या है, थे और क्या, हाँ, और क्या है और क्या बनेंगे। येस्टरडे, टुडे एंड टुमारो बता दिया, ठीक है ना। अब जब हमारे को ये पता चल जाता है, जिसके पास तीसरा नेत्र है उसी को पता है ये। जो अब दीदी भी कितने अच्छे से बता रहे थे ना तीसरा नेत्र को। दो नेत्र है, 3 है कि 5 है? तो मेरे पास तो 5 है। जो ऐनक पहनते हैं वो 5 तो 5 है ना, तो 5 नेत्र है। तो तीसरे नेत्र से क्या दिखता है? सत्य स्वरूप सभी का, सबका सत्य स्वरूप दिखता है। और क्या दिखता है? आत्मा स्वरूप, सब आत्मा। और क्या दिखता है? दीदी पहचान होती है ना गलत की और ठीक की पहचान होती है कि क्या सही और गलत है, गलत क्या की ठीक है, पहचान होती है, क्या और सही है और क्या गलत है। ओके। और ये पता लगता है कि हम देवी देवता बनने वाले हैं, तो चेक करें कि क्या हम इस लायक बन रहे हैं। चेकिंग हो जाती है। और तीसरे नेत्र से क्या दिखता है? आपको याद होगा दीदी तीसरा महाभारत, नेत्री बताते हैं ना दीदी कि हम सब आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं है। ये तो हो गया ना। आत्मा तो हो सत्य देखो, स्वरूप। और तीसरे नेत्र से हमें परमात्मा की यथार्थ पहचान भी रियलाइज होती है ना। तीसरा नेत्र है रियलाइजेशन का नेत्र, एक तरह से, है ना। जैसे महाभारत में संजय को क्या दिखाया था? वो पूरा युद्ध का सीन बता रहा था, उसको सब दिख रहा धृतराष्ट्र को दिख रहा था। वो इमेजिन करके सब कुछ बता रहा था। इमेजिन तो नहीं, उसको फील, ही कुड सी। अब जो शास्त्रों में लिखा है वो लिखा है कि ही कुड सी एवरीथिंग, दिव्य दृष्टि थी उसकी दिव्य दृष्टि थी। बिल्कुल सही शब्द यूज किया। तीसरा नेत्र का मतलब होता है मेरी दिव्य दृष्टि। और दिव्य दृष्टि से क्या दिखाई देता है? अब इस शब्द से आप ऐड करो, जिसकी दिव्य दृष्टि है वो क्या देखेगा? आत्मा तो देखेगा, साथ में क्या देखेगा? गुणों और शक्तियों, सबके गुण और उसको गुण, उसके गुण ही देखेगा, और अवगुण को जानते हुए उसके उनको नजरअंदाज करेगा, उसकी रियलाइजेशन में होगा। तीसरा नेत्र कोई, जैसे बाबा कहते हैं मासी का घर नहीं, इसको प्राप्त तो पहले इस खोल के दूध ला दे और कल Sippy, just mute yourself when you're giving instructions. I'm not able to do it from my phone actually. Sorry. तो क्या हुआ? दिव्य दृष्टि। और दिव्य दृष्टि से मुझे सिर्फ गुण नजर आते हैं। और क्या नजर आता है? पता है किसमें क्या अवगुण है, तो मैं उससे केयरफुल भी रह पाती हूँ। पर मैं किसी को कॉन्डेसेंडिंग एटीट्यूड से नहीं देखती, किसी को नीची नजर से नहीं देखती, ऊंची दृष्टि रखती हूँ सबके लिए कि ये सब कौन है, क्या देखेंगे? बाबा के बच्चे हैं। हाँ, तो ऐसे हम अपने आप और को ये सारी protected- आत्माएं निर्दोष हैं, ये सारी तीसरे नेत्र से सब निर्दोष है। हाँ जी। जी नीलम बहन, आप क्या कह रहे थे? हम फिर अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं जब हम दूसरे के बारे में जानते हैं। बिल्कुल। तो जो हमारी शक्तियां हैं, अष्ट शक्तियां, उनमें से एक है परख शक्ति। और वो परख शक्ति से क्या हमें क्या दिखाते हैं? ज्वेलर को सारे दाग दिखाई दे रहे हैं, हाँ, रतन के अंदर जो दाग है, जो अच्छा है बुरा है सब दिखाई दे रहा है ना। ऐसे ही मुझे भी दिखाई दे रहा है,
बिल्कुल वैसे, पर मैं परख सक रही हूँ कौन सी आत्मा कौन सी चीज के लिए एक्यूरेट काम कर सकती है। जैसे ब्रह्मा बाबा का तीसरा नेत्र खुला हुआ था, है ना, तो आपको बताया था ना, एक उनके पास एक व्यक्ति था, बॉडी उसकी बहुत होली बोली, बहुत वेल बिल्ट था, पर बाबा ने सबको चैलेंज किया होता है, इसको 1 to 20 गिनती जो सिखा देगा ना, उसको मेरे से एक्स्ट्रा टोली मिलेगी, ऐसा कुछ वहां तो यही होता था ना। तो जगदीश भाई जी ने बहुत ट्राई किया, नहीं कर पाए ना, तो उसकी बुद्धि थी ऐसे। तो बाबा ने उसको कौन सा दिया काम, बाबा ने गार्ड बना दिया। मतलब सेवा उससे ली कि इसकी विशेषता देखकर मैं सेवा दूं। ये नहीं बोला तुम कितने बेवकूफ हो, तुम्हें तो 1 से 20 तक गिनना भी नहीं आता, उससे फ्रस्ट्रेट होना, इरिटेट होना, नहीं, उसको बस वो वाला कार्य दे दिया, क्योंकि वो गार्ड का काम बहुत अच्छे से कर रहा था। तो ये तीसरे नेत्र की शक्ति। ओम शांति दीदी। तीसरे नेत्र को दूरदर्शी, मतलब आगे की बात ध्यान देना। एब्सोल्युटली, दूर जैसे होते हैं ना, फार साइटेड। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब ऐसी दृष्टि है जिसको पता है कि इसके साथ ये करेंगे तो इसका भाग्य बनेगा, तो उन्होंने देखा कि इसका भी भाग्य बनाना है, ये तो और कुछ भी नहीं कर सकेगा, तो चलो गार्ड बना दो। उसको समझ नहीं आएगा ज्ञान, पर ब्राह्मण आत्माओं की उसने रक्षा की तो उसको मिला, उसका तो भाग्य बन गया, है ना। तो तीसरे नेत्र को लेकर आज इस तरह से कुछ कि दिव्य दृष्टि का नेत्र है वो, इस तरह से कुछ मनन चिंतन करिए, ठीक है। दूसरी आत्मा को उठा भी सकते हैं, दूसरी आत्मा को बिल्कुल उठा सकते हैं, बिल्कुल। तीसरा नेत्र का मतलब ही है, क्योंकि हमारा काम है खुद हिम्मत उल्लास में रहना, औरों के अंदर भी वो हिम्मत उल्लास भरना। हम अगर किसी को कोई हमारे पास आता है, आप सभी जो कोई भी हैं, मेरे को नहीं फोन पे रियलाइज हो रहा, मैं नॉर्मली म्यूट कर देती हूँ, अगर कहीं और आप बात कर रहे हैं तो ट्राई टू म्यूट। आप सब में से कंप्यूटर पे कौन है? कौन है कंप्यूटर पे? आई एम ऑन द लैपटॉप। विल यू बी एबल टू म्यूट अदर्स? आप में से और कौन कर पाएगा? I can only mute myself. Through phone, can't we do it? नहीं, फोन से नहीं। अच्छा, we are all either on the phone or iPad. iPad से भी हो जाएगा। I would like to make a suggestion that tomorrow when we start, we must request that please mute yourself when you are going to give any instructions to anybody. To anyone else. हाँ जी, वो तो ठीक है, because कंप्यूटर से मैं कर लेती हूँ इधर। if I'll keep doing that ना, I won't be able to talk. My attention will be then on muting everybody. हो सकता है आप मेरे को co-host बनाओ, मैं करती हूँ, फोन से भी हो जाएगी। हाँ हाँ, आप कर लोगे, है ना। मैं आपको co-host बना देती हूँ। Where is Kumkum? Kumkum, you're so smart. Actually, it doesn't matter. Now we've learned to be focused. Is that okay? अच्छा, okay. ठीक है, but some people do get disturbed. वो हो जाता है कई बार, it's not something you can control sometimes, but ठीक है। चलिए, तो हम करेंगे मनन चिंतन तीसरे नेत्र। हाँ, और कौन सा टाइटल सिर्फ बाबा को मिलता है? सतगुरु। क्यों? क्योंकि वो ही साथ ले जाते हैं, गाइड करते हैं, वही सदगति देता है, वो साथ ले जाते हैं, और सदगति भी करते हैं और साथ भी ले जाते हैं। और धर्म पिता क्या करते हैं? ऊपर से नीचे आते हैं। करने वाले लोगों के पीछे तो उनकी धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, वे किसी को ले नहीं जाती। वो उनके अंदर वो खुद को भी नहीं ले जा सकते, तो दूसरे को क्या लेके जाएंगे? और जब एक जो है ना नीचे आती हैं,
जब आ जाते हैं एक बार हम धरती पर, हम नीचे उतर रहे होते हैं। हमारी स्थिति चाहे 0.0001% पर वो नीचे उतर रही होती है ना। तो और बाबा जब आते हैं तो क्या करते हैं, नीचे से ऊपर चढ़ाते हैं। नीचे से ऊपर चढ़ने का मतलब क्या है, अपनी एलिवेटेड स्टेज को प्राप्त करना, अपनी चढ़ती कला, अपनी हाईएस्ट स्टेज को प्राप्त करना, जो सिर्फ भगवान का काम है। और गीत क्या है, इस पाप की दुनिया से। तो अगर ये पाप की दुनिया, तो बाबा ने क्या कहा, इसका मतलब हम पहले पतित दुनिया में, मतलब कोई पुण्य दुनिया भी थी। हाँ, पावन दुनिया भी। अगर हम कह रहे ये पाप की दुनिया है, मतलब एक और दुनिया भी है जो पुण्य आत्माओं की दुनिया है। उसको कहा जाता है स्वर्ग, बाबा ने उसको कहा जाता है स्वर्ग। हाँ, और दूसरी बात साथ में बोली ना कि जब कोई किसी की मृत्यु होती है तो स्वर्गवासी कहते हैं, इसका मतलब वो अभी पतित दुनिया में था। इसका मतलब अभी वो पतित में था, है ना। तो हम खुद प्रूव करते रहते हैं हम पतित दुनिया में है, पर बाबा कहते हैं किसी को बोलो कि तुम पतित हो तो नाराज हो जाते हैं। तो पर हाँ, सभी पतित हैं, क्योंकि किसी को उनको डायरेक्शन नहीं है, उनको समझ नहीं है। फिर बाबा ने बोला जो कुछ भी करते हैं मनुष्य अभी यथार्थ अर्थ नहीं समझते, बोल रहे हैं पर समझ नहीं रहे। ऐसी और भी बाबा ने बातें बताई हैं जिसका यथार्थ अर्थ मनुष्य नहीं समझते। बताओ वो कौन सी बात है? यू विल हैव टू थिंक फॉर अ मोमेंट, दैट्स ऑल। बाबा ने उसको बहुत अच्छे से समझाया, फर्स्ट पेज में ही मुरली, कि बाबा ने बोला ना कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ज्योति सब हो जाएंगे, सन्यासी बोलते हैं, पर ऐसे तो होता नहीं है। वो क्या होते हैं, तल्लीन हो जाते हैं याद में। जो बाबा ने बोला ना, मुझे प्यार से याद करो। जब प्यार से याद करते हैं तो आंखों से आंसू भी आते हैं, वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, उसमें इतना बह जाते हैं कि उन्हें और कोई चीज की सुध बुध नहीं रहती। जैसे मीरा को दिखाया गया है, वो भक्तन थी पर उसकी ये स्टेज थी, है ना। तो पॉइंट क्या है, हम ज्योति ज्योत में समाएंगे नहीं, फिर तो हम अपना आइडेंटिटी को खो देंगे। हमारी आइडेंटिटी एज अ पॉइंट ऑफ लाइट सदा रहती है, वो कभी भी हिल नहीं सकती। ओम शांति दीदी। ओम शांति। लवलीन का मतलब ये भी कि तुम जैसे बाबा का नाम मतलब बाबा 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 ही बोलते रहो, उनको समझो नहीं, उनको पहचानो नहीं। हाँ बिल्कुल, समझो नहीं, ऐसे ही बाबा बोलना, फिर तो वो भक्ति मार्ग वाली बात हो गई। हम, बाबा ने बोला तुम यथार्थ पहचान करते हो इसलिए तुम आस्तिक हो। बाबा तो जो मेरे को पहचानता नहीं, बाबा कहते वो तो नास्तिक है, उसको पता ही नहीं मैं कौन हूं। वो तो लक्ष्मी को भी भगवान बोल रहे हैं, नारायण को भी भगवान बोल रहे हैं, त्रेता के राम को भी भगवान बोल रहे हैं, और शिव को भी भगवान बोल रहे हैं, है ना। तो एक ये वाली बात थी। और एक और बात, जो आदि मध्य अंत को नहीं जानते, बाबा कहते हैं वो उसको आदि मध्य अंत को यथार्थ जानते हैं। वो क्या कहते हैं, सत्युग कितने वर्ष है, पता नहीं लाखों वर्ष है ना। जो पूरे साइकिल का उन्होंने जो टाइम पीरियड दिया, इतना बड़ा लार्ज दे दिया है। बाबा कहते हैं ऐसे होता नहीं है, ना ऐसे हो सकता है, फिर तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। लाखों वर्ष का सत्युग है, फिर त्रेता इतने वर्ष का हो गया, तो फिर तो देयर इज नो एंड टू इट। 5000 ईयर्स में होता है खत्म, हम फिर से चालू हो जाते हैं, फिर से वही करते हैं, शुरू करते हैं। उनको ड्रामा का मालूम। और बाबा क्या तसल्ली देते हैं, बस अब समय आया, घर जाना है, घर भी किस सिर्फ चीज का बाबा ही समय? नहीं जा सकते हैं। किस चीज का समय आया? घर जाने का, वापस घर जाने घर जाने का। और देखो घर जाने का, उसके साथ एक बहुत अच्छा समय भी आ रहा है ना, सत्युग आने का। हाँ,
अच्छा और दूसरा नई दुनिया में राज करने का समय आ रहा है। बाबा ने बोला धीरज रखो, मतलब हैव पेशेंस। क्योंकि अगर हम कहें कि अभी आज बस डूम्सडे फिनिश, इसके बाद आपने जो कर लिया सो कर लिया, तो क्या हम रेडी हैं? ये भी लगता है कुछ करने वाला है, अपने आप को और पवित्र बनाना है, अपने आप को और ठीक करना है, क्योंकि उसी स्थिति से हम वहां पहुंचे। नहीं, अभी अभी पुरुषार्थ तो करना है और करना है ना। बाकी जो बाबा जहां बिठाएगा बैठेंगे, वो तो है ही। पर अगर हम चाहें कि बस अभी अभी हो जाए सतयुग, तो क्या पता मैं प्रजा में दास दासी की भी दास दासी बन जाऊं, अगर मैंने अच्छे से नहीं किया, है ना। जैसे आपको बताया था ना, एक बारी थोड़ा एज को भी देखकर एक यंग सी बच्ची आई, उसने बोला मैं आपकी प्लेट ले जाती हूँ, मैं धो दूंगी। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने जाके सतयुग में आपकी दासी नहीं बनना। तो वो कहती है तो बन जाना, एक जन्म के लिए क्या फर्क पड़ता है, अगले जन्म में राजा बन जाना। ऐसे हमारे जोक्स भी तो ज्ञान को लेकर ही रहते हैं ना। जी, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि बाप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाते हैं। देवताएं कोई त्रिकालदर्शी नहीं होते हैं, ना शूद्र वर्ण वाले त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी तो सिर्फ तुम ब्राह्मण वर्ण वाले हो। जब तक ब्राह्मण नहीं बनोगे तब तक तीसरा नेत्र का ज्ञान नहीं। तो तीसरे नेत्र से क्या मिलता है हमें? हम क्या बनते हैं? त्रिकालदर्शी बनते हैं। वो जब तीसरा नेत्र खुलता है वो तभी हो सकता है। अच्छा, और बाबा ने अपनी यथार्थ पहचान के लिए आज क्या सुनाया? बाबा के तो डायलॉग होते हैं ना, बड़े ब्यूटीफुल। क्या बोला बाबा ने? मेरा असल नाम है शिव, और उनको क्या कहते हैं? भी बोलते हैं, सोमनाथ बोलते हैं। सोमनाथ का मतलब क्या है? मैंने यही पॉइंट लिया था। सोमरस को पिलाने को कहते हैं ना, सोमनाथ जो सोमरस पिलाता है। सोमरस पिलाते हैं आपको। सोमरस क्या है? ज्ञान पढ़ते हैं मुरली। दुनिया में सोमरस दुनिया में किसको कहते हैं सोमरस? दुनिया में तो सोमरस उसको कहते हैं ना, जो एक नशे की जो नशा होता है, जिससे नशा जो होता है उसको हम कहते हैं सोमरस पीना। शराब तो जो माइथोलॉजी में कहा गया है कि सोमरस एक ऐसा रस है जो कोई ऊंचे पहाड़ पर कहीं पर उगता है, जिसका पौधा, उसका रस निकालते हैं, जिसको देवी देवताएं पीते थे और वो मंत्रमुग्ध हो जाते थे, उनकी स्थिति बहुत एलिवेटेड हो जाती थी उससे। तो तो सोमरस उसको कहते हैं। सोमरस पी के अमर होते थे। सोमरस पीकर अमर होते थे, राइट। वो उस एक तरह से वो अमृत होता था। तो हमारे लिए अमृत क्या है? ये ज्ञान। उस तरह से रिलेट करो तो यू अंडरस्टैंड कि बाबा क्यों बोल रहे हैं। तो हम सोमनाथ वैसे भी कहते हैं, एक सोमनाथ का टेम्पल है ना, लोग वहां पे जाते हैं। वो तो फिजिकल रूप से जाते हैं, हम कैसे जाते हैं? बेहद से। बेहद से कैसे जाते हैं? मेंटली। और कितना समय लगता है? बाबा कहते हैं सेकंड से भी कम। तुम रॉकेट से तेज स्पीड में मेरे पास पहुंच जाते हो। जस्ट अ थॉट ऑफ इट। जस्ट अ थॉट ऑफ इट, बिल्कुल। एंड थॉट कम। एक मिनट में 60 सेकेंड्स हैं, और हम एक मिनट में अनेक थॉट्स क्रिएट सकते हैं, 100 थॉट्स भी क्रिएट सकते हैं। हमने सोचा और हुआ, इतना फास्ट, है ना। तो बाबा कहते हैं तो वो तो फिजिकल यात्रा करते हैं, अपने आप को तंग करते हैं, नंगे पैर चलते हैं, और वो पैरों से खून भी निकल आता है, और वो फिर भी चलते हैं, और वो सोचते हैं अगर मैं अपने शरीर को कष्ट दूंगा तो मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि मेरे को प्राप्त करने के लिए मैं अपने बच्चों को कष्ट क्यों दूंगा? मेरे तो इतने लाडले बच्चे हैं, मैं तो उनको फूलों जैसे रखता हूँ। मुझे याद ही कर लो तो मैं पास में खड़ा हूँ। बस मुझे याद ही, और करना ही कुछ नहीं है। हाँ जी। क्या है हमारा जो एम है
कि मैं बिंदु और मैं बिंदु बाबा को याद करूं, ठीक है, सिर्फ ये। और अगर मैं इस स्थिति में बैठ जाती हूं तो जो मनसा सेवा करना है वो भी हो जाएगी, जो कोई भी काम करना है वो सफल हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली काम चलेगा। पर क्योंकि हम ऐसे बैठ नहीं सकते, इसलिए हमें इतना विस्तार ज्ञान का मिलता है। बनना बिंदु ही है, अल्टीमेट एम ही है बिंदु। तो इसलिए बाबा हमारे को इतनी सारी बातें बता रहे हैं। कल मैं रजनी दीदी से बात कर रही थी, मैंने 3 शक्तियों का थोड़ा हम उसके लिख रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं। विस्तार को संकीर्ण करना, विस्तार को सार में लाना, इसमें तो होगा ही बिंदु। फिर वो वाली शक्ति है ना समेटने की शक्ति, उसमें भी बिंदु। फिर मैंने सहन शक्ति पढ़ा तो उसमें बोला सहना मतलब बिंदु बन जाना। तो मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी ये तो सारों में ही बिंदु बोल रहे हैं। कहते अच्छा सारा कुछ लेकर आओ, बताते हैं फिर कैसे बिंदु। हाँ, पर बिंदु बनने के लिए इतना कुछ हमें समझना पड़ेगा, नहीं तो हम बिंदु नहीं बन पाएंगे, है ना। और ओम शांति दीदी, समाना और समेटना में क्या फर्क है हमारे लिए? मैं बताती हूँ। एक है विस्तार को सार में लाना, तो उसमें एक एग्जाम्पल देते हैं कछुए का। कछुआ क्या करता है, कछुए के पैर बाहर निकले होते हैं वो, और अपने सिर को अपने उस शेल के अंदर कर लेता है जी। उसको हमने कहा विस्तार को सार में लाना, मतलब कर्म इंद्रियों को अंदर लेके जाना। मतलब कर्म इंद्रियों के वश में नहीं हूं मैं अपने पर राज कर रही हूँ, शरीर की राजा बन गई मैं, ठीक है। फिर आती है समेटने की शक्ति, जिसमें सूटकेस दिखाते हैं। उसमें क्या है, इमोशंस को समेटना। और सूटकेस में क्या करते हैं, हम चीजों को अरेंज करते हैं। आप सूटकेस में ऐसे चीजें फेंकते थोड़ी हो, तरीके से लगाते हो, नीचे क्या रखना, ऊपर क्या रखना, कवर कैसे करना, फिर उसको बांधना, एक पूरा एक प्रोसेस होता है। देयर इज अ मेथड टू इट, राइट। तो मैं भी अपनी इमोशंस को कहाँ समेटूं, कैसे रखूं, वो हो गया समेटना। फिर है समाना। समाना मीन्स पावर टू एडजस्ट। उसमें तो संस्कारों को समाना, अपने संस्कारों को, दूसरों के संस्कारों को, उसमें बहुत कुछ आ जाएगा। हम समाने के लिए क्या कहते हैं, मोल्डिंग पावर। और एग्जाम्पल हम क्या देते हैं कि एडजस्ट कैसे होता है, जैसे सागर है, सागर मतलब ओशन है, उसके अंदर किचड़ा डालो वो भी अपने अंदर ले ले। कोई रतन है वो भी ले लेता है, किसी की ज्वेलरी गिर गई वो भी संभालेगा, कोई व्यक्ति गिर गया उसको भी संभालेगा, पर वो क्या करता है, किचड़े को बाहर, आउट, है ना। मोल्डिंग पावर क्या है, नो रिजेक्शन, ठीक है। तो ऐसे इन तीनों शक्तियों का ये अंतर है। सिमिलर साउंड करती हैं पर है क्या, बहुत फर्क है। और जिस सागर की हम बात कर रहे हैं वो है भगवान, जो बिंदु है। तो उस सागर में समाना मतलब बिंदु बन जाना, है ना। बिंदु बन जाना मतलब बिंदु को देखना, अपने आप को उसमें बैठना, बिंदु और उसको बिंदु। Am I clear? ओम शांति दीदी, हम स्पंज का भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे स्पंज होता है, वो जितना भी डालो वो पानी समा लेता है अंदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी समा लेता है, बिल्कुल। स्पॉन्ज का भी एग्जांपल दे सकते हैं हम। मतलब ऊपर से वो सूखा ही नजर आता है, मतलब इट डजंट चेंज समाने के बाद भी स्पंज एज इट इज स्प्रिंग्स बैक, हाँ स्प्रिंग्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, जोड़ देते हैं, बिल्कुल। तो स्पॉन्ज का एग्जांपल भी ठीक है, पर स्पॉन्ज सिर्फ लिक्विड को समाता है, लिमिटेशन है ना। और सागर की कोई लिमिटेशन नहीं है, वो बेहद। बाकी एग्जाम्पल अच्छा है, जस्ट टू अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। और बुद्धि चलाते हैं ना जब हम ऐसे, हमारी समझ बढ़ती है। आपने बोला तो मेरी बुद्धि चली कि पर उसमें लिमिटेशन है, सागर का मतलब अनलिमिटेड है। ऐसे ही हमें करना चाहिए, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। हाँ जी। बाबा ने कहा कि मैं 3 धर्मों की स्थापना करता हूँ, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय।
लेकिन मैं वैश्य शूद्र वर्ण में जो आते हैं वो सब अभी अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करो दीदी। तो बाबा जो स्थापना करते हैं देवता ब्राह्मण तो अब पहले ही बनाते हैं, पर एक्चुअली बाबा कई मुरलियों में बोलते हैं मैं तो सिर्फ ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ, फिर देवता तो तुम अपने आप बन जाते हो। जी बाबा कई बार कहते हैं मैं त्रेता वाले देवताओं को थोड़ी क्रिएट करता हूँ, जी वो अपने आप बन जाते हैं, ऊपर से नीचे उतरते हैं तो वो त्रेता वाले बन जाते हैं। तो एक तरह से वो भी हुआ, पर देखा जाए तो जो आत्माएं सिर्फ त्रेता में आई वो भी तो ब्राह्मण बनी, उनको तो बाबा ने क्रिएट किया। तो बाबा इन तीनों को क्रिएट करते हैं। जो वैश्य शूद्र धर्म में आते हैं, जो धर्म पिताएं हैं, बाबा कहते हैं मैं वो वाला ज्ञान बाबा थोड़ी देते हैं, वो जो धर्म पिता ज्ञान देते हैं बाबा क्या कहते हैं उसमें आधा पूरा सच नहीं है। जहां पूरा सच नहीं है वो भगवान का ज्ञान तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो उस तरह से इज दैट क्लियर रेनू जी? मतलब जो परमात्मा है वो 3 धर्म हो गए, ब्राह्मण भी हम बन रहे हैं संगम युग में, देवता हम सतयुग में होंगे, क्षत्रिय हम अपना त्रेता में होंगे, लेकिन जो वैश्य शूद्र वर्ण है उसमें अलग अलग धर्म आते हैं, क्योंकि देखा जाए तो धर्म भी द्वापर ऑनवर्ड्स आने शुरू हुए हैं और बिल्कुल सारे धर्म द्वापर ऑनवर्ड्स आए। हाँ, और फिर उनके भी धर्म पिता होते हैं, वही जो धर्म पिता है वो बहुत श्रेष्ठ क्रिश्चियनिटी बुद्धिज्म हो गया, ये सारे तभी आए ना। हमें हमेशा याद रखना है वो बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं, इतना बड़ा धर्म स्थापन करते हैं जिसको पाकर इतनी सारी आत्माएं जो दुखी होती हैं वो सुख पाती हैं, मतलब चाहे लिमिटेड पर पाती तो है ना, धरती को वो थमाते हैं। ठीक है, उनको लेके भी, उन आत्माओं को लेके भी वही जाते हैं, उनके धर्म पिता ही वापस लेके जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, बाबा लेके जाते हैं, वही तो बोला बाबा, यही तो बाबा बोल रहे हैं कि ये काम सिर्फ मेरा है, तभी वो सतगुरु है ना, उठाने का काम। बाबा ने कहा कि तुम सब पार्वतियां हो, शिव बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं, अमर बनाने के लिए, अमर लोक में ले जाने के लिए। आजकल अमरनाथ जा भी रहे हैं सब लोग ना, तो यही ध्यान आता है। पार्वती का मतलब वतनों के पार, हाँ, ज्ञान देने वाली, वृत्तियों के पार और वतनों के पार। ओके, पार वतन में रहने वाली, स्थूल वृत्तियों के पार रहने वाली, अमर कथा सुनने वाली, जैसे आपने बताया। और बताओ। पवित्र और पतिव्रता। पतिव्रता पवित्रता का व्रत धारण करने वाली, और पतिव्रता तो अपने आप से लगाते हैं। मैं पार्वती कब, जब मैं पतिव्रता क्या करती है, किसी और को देखती है, किसी और को देखती भी नहीं। किसी और, आपको वो करण वाली स्टोरी याद है ना, द्रौपदी और ये सारे पांडव जा रहे थे तो क्या बोला था, पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना, और वहां जाके फल नहीं खाना। तो क्या करा था उसने, the one who was more holy, भीम ने फ्रूट तोड़ लिया, तो कृष्ण ने बोला क्यों तोड़ा, अब वापस तो पवित्र ही कोई लगाएगी, तो वो बात इसको बोला, ये नहीं लगा पाई, तो क्या पाया कि पवित्रता को उसने कैसे भंग किया, अपनी छत पर खड़ी हुई उसने करण को देखा और सिर्फ तो मतलब उतना सा, सिर्फ उतने से में पवित्रता, देभान आया, बुद्धि दूसरे की ओर गई, तो पतिव्रता का व्रत धारण नहीं किया। तो हमारी बुद्धि भी जब औरों को देखती है, औरों के अंदर मन लगाती है, तो बाबा कहते हैं तुम पतिव्रता नहीं, मैं पतियों का पति हूँ, कहाँ जा रहे हो, है ना। और पवित्र, ये हुआ पवित्रता का व्रत भी हो गया एक तरह से। और जो है ना वृत्तियों, जो पार वतन की वृत्तियां उसमें रहने वाली, पार वतन की वृत्ति क्या है, गुण स्वरूप। स्थूल जीवन की जो वृत्तियां उससे पार रहने वाली, स्थूल जीवन की वृत्ति क्या है, विकार, बिल्कुल उनको यूज करना बस। और वृत्ति एक्चुअली मेरा एटीट्यूड होता है, और एटीट्यूड अगर विकारी है तो फिर मैं स्थूल वतन की वृत्तियों में हूं।
उसने करा, इसने नहीं करा, इनके पर चिंतन करना, दूसरों का सोचना, ये करता वो करता, वो सारा कुछ जो है वो ऑल दैट जो व्यर्थ वाली सारी बातें है ना, वो वाली उनसे परे। और अमर कथा क्या है हमारे लिए? मुरली दीदी जो भी सुन रहे हैं हम, बिल्कुल बाबा का ज्ञान है ना। और सॉरी, हाँ बोलो बोलो बोलो। बाबा ने कहा कि तुम ब्राह्मण क्या करते हो, विकारी कीड़ों को बदल देवता बनाते हो। हाँ। तो देखो, अब बाबा ने यहाँ पे भी बोला, और वो जो सोमरस पीना और पिलाना दोनों करना है ना, सेम बात है। तो हमें जो अमर कथा हम सुन रहे हैं, हमने औरों को सुनाना है। और कोई कहानी क्या कहते हैं ना कि पार्वती सो गई थी कथा सुनते सुनते कि अलर्ट थी? वो सो गई थी। सो गई थी। कबूतरों ने सुना, वो कहते हैं ना कबूतर अभी भी वहीं अमर हो गए, वो अमर नहीं हुए हैं, वो वहां पे और नए नए कबूतर लाके रखते हैं। पर पॉइंट क्या है कि हमें मुरली सुनते हुए अगर हम सो रहे हैं, और ना सुनो मुरली सुनते हुए झपकियां मार रहे हैं, शाम को कई बार मैं मीठा बिस्किट देते हैं। कुमकुम जरा म्यूट करोगे प्लीज? आई डोंट नो कहाँ से आ रही है आवाज। सिप्पी। अच्छा, नो नो, सिप्पी तो थी नहीं। जो भी लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, जस्ट डू इट। हाँ, तो डोंट वांट एनीवन टू फील बैड और एनीथिंग, बट जस्ट डू इट। आई एम म्यूटेड बाय, हाँ, you are muted. I know. Yeah, it is not you. It's not you. Everybody figured that out. Not you. फिर बाबा ने बोला ना, तुम भी नॉलेजफुल ब्लिसफुल बाबा है, ऐसे हम भी नॉलेजफुल हैं। हम क्या हैं? ज्ञान की नदियां। तो हमने क्या करना है? सारा ज्ञान औरों को देना, ये सोमरस औरों को पिलाना, भ्रमरी की तरह भू भू करना। भ्रमरी क्या करती है? कीड़ों पर बैठती है और फिर वो उड़ने लग जाते हैं। कोई उड़ते हैं, कोई नीचे ही रह जाते हैं और मर जाते हैं। और सर्प का एग्जाम्पल क्या है? नई खाल पुरानी खाल छोड़कर छोड़ के नई निकल आती है। तो पुरानी खाल छोड़ने में हमें उसको कोई दुख नहीं होता, वो इजीली उसको करते हुए ना चलता रहता है। इट जस्ट स्लिप्स ऑफ। ऐसे सांप का दिया और भ्रमरी का दिया कि हमें बाबा का ज्ञान भू भू करना, भू भू करना। सोमरस का भी एग्जाम्पल, सोमरस जी, है ना। तो वरदान पढ़ेंगे सुकेश जी। वरदान। माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाली मास्टर विश्व निर्माता बहुत। तो जैसे बाबा ने क्या बताया, जैसे कोई ओल्ड पीपल होते हैं, वो छोटे बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, कोई शैतानी कर रहा है, कोई रूडली बोल रहा है, कोई चीजों को गिरा रहा है, ऐसे गड़बड़ काम कर रहा है, नॉटी कर रहा है, तो क्या उसको देखकर क्या सोचते हैं? निर्दोष हैं, इनको अनजान है, बच्चे हैं, बेसमझ है ना। तो पर उनको क्या करते हैं? फॉरगिव करते हैं, उस खेल को वो एंजॉय करते हैं, हंसते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, जब कोई माया का विघन आता है किसी व्यक्ति के रूप में, परिस्थिति के रूप में, तुम भी उसको खेल समझो। खेल समझेंगे तो घबराएंगे नहीं। कि क्या कैसे खेल समझेंगे? मेरे को तो मेरे सामने आई हुई परिस्थिति बहुत बड़ी लग रही है, अपने आप को बोलो निमित्त हूं मैं, तो बाबा जाने, मेरा तो काम ही नहीं है। ये परीक्षा लेने आया है सिचुएशन। अपने आप करे। बाबा तो कहते हैं माया मेरी सखी है, मैं ही भेजता हूँ उसको, देखते हैं कितना समझदार बने, है ना। तो ऐसे ये था। तो हम विश्व का निर्माण करेंगे। जो विश्व का निर्माण करने वाले हैं, बाबा उनको कौन सा टाइटल देते हैं? ग्रेट 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 ग्रैंडफादर हो गए ब्रह्मा बाबा, हम मास्टर ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। ठीक है, तो हम भी जो भी देखें खेल है, इट्स ओके। स्लोगन पढ़ेंगे शांति लता बहन? ओम शांति दीदी। ओम शांति। स्लोगन। स्नेह शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भर तो सहयोगी बन जाएंगे। तो हाँ जी, स्नेही आत्मा, शक्तिशाली आत्मा और ईश्वर के आकर्षण से फुल आत्मा,
वो सहयोगी नहीं होगी तो क्या होगी, है ना? अभ्यास के इशारे पढ़ेंगे। हाँ जी। अभी ज्वालामुखी बन, आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव, बस सब कुछ भस्म करो, सॉरी भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। ये अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसे योग को ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें ये कलयुगी संसार जल कर भस्म हो जाए। तो बाबा ने क्या सुनाया हमको कि हमें आसुरी संस्कारों को भस्म करना है, स्वभावों को भस्म करना है। आसुरी शक्ति हमारे अंदर ही है। क्रोध की शक्ति क्या है? आसुरी शक्ति है ना। ऐसे ही जितने भी विकार है वो भी बड़े पावरफुल होते हैं, पर पॉजिटिव एनर्जी उनके सामने उससे मल्टीफोल्ड मोर पावरफुल होती है, स्ट्रॉन्गर है। जैसे नीरू बहन ने अभी पढ़ा था कि शत्रु रूप में आए पर मस्तक झुका दिया उनके सामने। वो अपनी शत्रुता को भूल गए मम्मा के सामने। वो कौन सी शक्ति थी? बाबा की दी हुई शक्तियां। तो आसुरी स्वभाव संस्कार, कोई तलवार लेके आया आपको मारने ही आ गया और वो अपने हथियार फेंक देता है, तो मतलब आपकी पॉजिटिव एनर्जी ने उनके आसुरी संस्कारों को भस्म कर दिया। हमें पहले अपने करने हैं, तब हम दूसरों के कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा मनन चिंतन का क्वेश्चन हो गया। करना हो किसी ने तो कर लेना। मास्टर विश्व निर्माता की क्या विशेषताएं होंगी? कल आपको मैंने न्यारेपन वाला दिया था, आज ये वाला दे रही हूँ, इसलिए लिख के भेजा था सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ आई वांट हाउ थिंक यू शुड डू इट। यू कैन गिव मोर एक्सप्लेनेशन। मैंने थोड़ा ब्रीफ में ही लिखा था, एक एक पॉइंट की एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं। ब्रीफ में नहीं, आपने तो बिल्कुल सार में और इतने अच्छे से समझ आ गया था। पूनम बहन आप म्यूटेड हैं, आप म्यूटेड हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। पद्मा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, पद्मा बहन भी है, चलो वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब योग का समय हो गया, योग करते हैं, ठीक है जी। आपकी आवाज बहुत कट रही है पूनम बहन, आवाज ठीक से नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही। करें हम योग शुरू करें? मैं देखती हूँ अगर वहां पर नाइसर इनसाइड। चलिए सभी अपनी सोच स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। पहले मस्तक के बीच स्वयं को आत्मा देखेंगे। मैं एक जगमगाती ज्योति Recording in progress. 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 मैं
सच्ची पार्वती। आपकी आवाज बहुत इको कर रही है। नहीं, अब नहीं होगी। मैं सच्ची सच्ची पार्वती, पवित्र वृत्ति धारण कर, पवित्रता के व्रत को धारण कर, शिव बाबा की अमर कथा सुनकर उस एक की याद में रहने वाली सच्ची सच्ची पार्वती हूं। बहुत प्यार से उस एक को याद कर, उस एक के लगन में मगन रहती हूं। इस स्वरूप में देखें, जिस शरीर को धारण किया वो केवल मेरा इंस्ट्रूमेंट है। मैं बिंदु ही सच्ची पार्वती हूं। जैसे जैसे खुद को देख रहे हैं, ये देह का भान भूलता जा रहा है। जैसे ये देह धीरे धीरे शेड ऑफ होकर मिट्टी में मिल गया, 5 तत्वों में समा गया, बच गई मैं बिंदु आत्मा, सच्ची पार्वती। अपने प्रियतम शिव बाबा से मिलने के लिए उड़ चलते हैं उसके पास परम धाम। जो सागर है, जो रोज अमर कथा सुनाकर मेरी पवित्रता में बल भरता है, मेरे तीसरे नेत्र को खोलकर इसे इस नेत्र को दिव्य बनाता है। दीपा आ गई क्या? परम धाम में दिव्य प्रकाश मुझे दिव्य बनाने वाला मेरा बाबा, मेरा सतगुरु, मेरा प्रियतम, जिससे मेरे सर्व संबंध ये वही स्थान है जहां बैठकर इस मिलन को मनाते ज्ञान रतन सर्व गुणों रूपी रतन को
मैं धारण करती हूँ। इसकी जितनी महिमा करें वो कम है। बाबा और मैं संभाले खुद में। सब कुछ जो दे रहा है, जैसे सागर के पास बैठकर पानी की लहरें खुद ब खुद हमारे पास आती है। वो ठंडी हवा खुद ब खुद हमारे पास आती है। ऐसे ही बाबा के पास स्वतः सब गुण और शक्तियां मुझ में समाती जा रही है। मेरे सतगुरु प्यारे का दरबार बड़ा सोना है, इथे दर्शन होंदे हैं, दीदार बड़ा सोना है, दीदार बड़ा सोना है, परिवार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है।
कि अमर कथा को स्वयं में समाते, दिव्यता को धारण करते, तीसरे नेत्र को खोलते हुए आ जाए सूक्ष्म लोग, दृष्टि ले बाबा से, बाबा के साथ को अनुभव करें। बाबा ने हम सबको कमल आसन पर बैठाया और हम सबको फूलों की बास्केट्स दी, गुलाब की पंखड़ियां खुशबूदार, जिसमें से जितना दो उतना बढ़ता है। तो नीचे देखे धरती का ग्लो, राहु के प्रभाव में आया हुआ ग्लो इन फूलों की वर्षा करे इस धरती पर, इसको ठंडक पहुंचा दे, शीतलता पहुंचा दे। फील करें हम सब की गरम करना, शुभ भावना, शुभकामना सब तक पहुंचते ये ग्लोब खुशबूदार बनता जा रहा है, जैसे कि इट इज अ बॉल ऑफ रोज पेटल्स। हमारी इस मनसा सेवा से धरती सतयुग में बदल रही, जो खुशबू दे रहे हैं उसको स्वयं अनुभव कर रहे, मेरे द्वारा जा रही है, इसकी पहली भोक्ता मैं हूं। ये कितनी सुंदर सेवा है जो बाबा ने सिखाई। मेरा परमेश्वर, मेरा सतगुरु, मेरा टीचर, मेरा बाबा आ जाए, बाबा को थैंक्स करें और अब धीरे धीरे वापस आ जाए अपने स्थान पर। फील करें जैसे मैं आत्मा गुणों की खुशबू से महक रही हूं। जितना सुंदर मेरा बाबा, उतनी पावुल महक मुझसे भी चारों ओर फैल रही। मैं सच्ची पार्वती आज सारा दिन इसी स्वमान में टिकेंगे। मैं अपने सतगुरु परमेश्वर की सच्ची पार्वती गुणों का प्रकाश चारों ओर फैलाते, अपने स्वरूप में टिककर इस स्वमान में टिकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति।